गांव की वो सूनी शामें। छोटा सा गांव था हरिपुर। हर ओर हरियाली, खेतों की खुशबू और शाम के वक्त पंछियों की चहचहाहट। इसी गांव के एक पुराने से घर में रहती थी पूनम, एक भोली सी, खामोश सी लड़की जिसकी आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, पर किस्मत ने मानो उनसे दुश्मनी कर ली थी। पूनम के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से वो अपनी बड़ी बहन सरला के घर रहती थी। सरला उसे बेटी की तरह नहीं, एक बोझ की तरह रखती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, घर के लोग शादी की बात करने लगे, पर हर बार किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता। तू तो जैसे मनहूस है, किसी के साथ तेरी किस्मत जुड़ती ही नहीं। सरला हर बार यही ताना देती। कहानी पूनम की इश्क की एक अनकही दास्तां, मोशन, तन्हाई और सच्चे प्यार की एक नई उम्मीद की दस्तक। रिपुर के उसी घर की चौखट पर एक दिन एक डाकिया एक लिफाफा थमा गया। वो रिश्ते की बात थी। एक लड़के का नाम था रियांश। सरला ने पहले तो कागज फाड़ने जैसा मूड बना लिया था, लेकिन लड़के की तस्वीर देखकर वो थोड़ी रुकी। लंबा, सजीला, शहर में अच्छी नौकरी करता था। पूनम ने चुपके से तस्वीर देखी और उसके दिल की धड़कन जैसे कुछ पल के लिए थम गई। यही है क्या, जिससे मैं पूरी जिंदगी जी सकती हूँ? उसने तस्वीर सीने से लगाई और धीरे से मुस्कुरा दी। रियांश गांव आया पूनम से मिलने। वो एकदम अलग था, शहर का, खुले ख्यालों वाला, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में सच्चाई थी। जब पूनम पहली बार उससे मिली, वो हल्के गुलाबी सूट में थी, आंखें जमीन पर झुकी थीं, पर दिल में तूफान चल रहा था। रियांश ने कहा, आप बहुत शांत हैं, पर आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। पूनम सकपकाई, मुझसे ज्यादा बोलना नहीं आता, पर सुनना अच्छा लगता है। उस एक मुलाकात में दोनों के बीच कुछ जुड़ गया था, शब्दों से परे, दिल से दिल तक। वो पहली मुलाकात जो अधूरी नहीं थी। पूनम और रियांश की मुलाकातें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। रियांश अक्सर बहाने से गांव आता, कभी खेत देखने, कभी किसी काम के सिलसिले में, पर असल वजह सिर्फ एक ही होती, पूनम। एक दिन आम के पेड़ों के नीचे बैठी पूनम कुछ पुराने कपड़ों में कढ़ाई कर रही थी। तभी पीछे से रियांश की आवाज आई, आप इतनी खूबसूरत चीजें बनाती हैं, क्या कभी अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही सजा पाई हैं? पूनम ने बिना पलटे कहा, जिंदगी सजाने के लिए थोड़ा प्यार चाहिए होता है, जो मुझे कभी मिला ही नहीं। रियांश उसकी बगल में बैठ गया, थोड़ी दूरी बनाकर, और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं देना चाहता हूँ तुम्हें वो प्यार, तो पूनम का दिल एक पल को कांप गया। उसने धीरे से अपनी नजरें नीचे कर ली। आप शहर से हैं, आपकी दुनिया बड़ी है, और मैं एक गांव की चुप लड़की, आपको क्या दे पाऊंगी? रियांश की आंखें नम हो गईं। बस तुम अपना वक्त दे दो, बाकी सारी दुनिया से मैं लड़ लूंगा तुम्हारे लिए। जब बहन बन गई दीवार, प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, लेकिन पूनम की बड़ी बहन सरला को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक रात जब पूनम कमरे में अकेली थी, सरला दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर आई। तू रियांश से मिलने जाती है ना, चोरी छिपे? मुझे सब पता है। पूनम चुप रही, उसकी आंखें छलकने लगीं। सरला ने उसकी बाह जोर से पकड़ते हुए कहा, तू जानती भी है वो लड़का किस लायक है? वो तो मुझसे भी शादी करने को तैयार है, और तू उसके बीच में आ रही है। पूनम एकदम सन्न रह गई। क्या उसका गला सूख गया? दीदी, आप तो हमेशा कहती थीं कि मेरी शादी करनी है। सरला चीख पड़ी, हाँ करनी थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे प्यार हो गया है। और तू मेरी राह में आएगी तो याद रख, मैं तुझे इस घर से भी निकाल दूंगी। टूटती उम्मीदें, बिखरता विश्वास। उस रात पूनम अकेली छत पर बैठी रही। आसमान में तारे थे, पर उसकी आंखों में अंधेरा। उसका दिल फटा जा रहा था। सुबह रियांश आया,
तो उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया। सरला ने सारा किस्सा घुमाकर कह दिया, पूनम अब तुम्हें पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है। अब यहाँ मत आना। रियांश को यकीन नहीं हुआ। नहीं, पूनम ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे उससे एक बार मिलने दो। सरला गुस्से से बोली, वो तुझसे मिलना ही नहीं चाहती, समझा? अब निकल जा यहाँ से। जब सच ने आवाज दी, रियांश हार मानने वालों में नहीं था। उसने गांव के बाहर पूनम का इंतजार किया दिन रात, और एक दिन खेत के पास वो उसे दिख गई, पीली साड़ी में, आंखों में आंसू, हाथों में एक किताब थी। रियांश दौड़ा और सामने आकर बोला, कितना झूठ बोलूं खुद से कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया। पूनम, बोलो ना, क्या मेरी जगह कोई और ले सकता है? पूनम कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये दिल किसी की नहीं सुनता। रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो फिर साथ चलो ना, इस गांव, इस दीदी, इन दीवारों से बहुत दूर, जहां सिर्फ मैं और तुम हो। पूनम रो पड़ी, पर दीदी, वो मेरा सहारा थी, और अब वो ही दुश्मन बन गई है। रियांश ने धीरे से उसके आंसू पोंछे, तो चलो एक नई जिंदगी बनाएं, जहां किसी को ये साबित ना करना पड़े कि वो प्यार के लायक है। पूनम की आंखें रियांश की आंखों से मिली तो जैसे सारे सवाल खुद ब खुद जवाब पा गए। वो कांपती आवाज, वो भीगी पलकें, और वो थमासा वक्त, एक पल के लिए मानो दुनिया थम गई थी। पूनम धीरे से बोली, क्या तुम सच में सब छोड़ सकते हो मेरे लिए? रियांश ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। तुम मेरे लिए सब कुछ हो पूनम, और अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। उस पल, उस खेत में हवा थम गई, पत्तों ने सरसराना बंद कर दिया, जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही हो। पूनम का दिल जो अब तक सहमास हमासा था, अब रियांश की आंखों में अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था। अगली ही रात पूनम ने पहली बार अपने मन की आवाज को पूरी तरह सुना। वो अपने पुराने ट्रंक में से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, अपनी माँ की तस्वीर और रियांश की दी हुई एक डायरी लेकर छत पर पहुंची। नीचे सरला के घर में घुप अंधेरा था, लेकिन पूनम के दिल में अब एक रोशनी जल चुकी थी। रियांश ने बाइक धीरे से खेत के किनारे खड़ी की। पूनम भागते हुए आई और बिना कुछ कहे उसके पीछे बैठ गई। डर तो लग रहा है पूनम? रियांश ने हल्के से पूछा। डर तो अब उस घर से लगता है जहां प्यार के नाम पर तिरस्कार मिला। अब तो तुम हो और मुझे बस तुमसे लगाव है। पूनम की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत की मिठास थी। उस रात की हवा में कुछ और ही था। वो डर नहीं था, आजादी की खुशबू थी। खेतों की गीली मिट्टी, तारों भरा आसमान और 2 धड़कते दिल जो अब किसी मंजिल की परवाह नहीं करते थे। रियांश ने बाइक स्टार्ट की। पीछे बैठी पूनम की पकड़ उसकी कमर पर धीरे धीरे मजबूत हो गई। पहली बार उसने किसी के साथ खुद को महफूज महसूस किया था। पूनम, रियांश ने बाइक चलाते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चुपचाप ले जा रहा हूँ। बिना कुछ बताए, बिना किसी वादे के, पूनम ने हल्के से उसकी कमर पर थपकी दी। वादे सिर्फ वो करते हैं जो निभा नहीं सकते। तुम तो मेरा सच हो, और सच को कभी कहना नहीं पड़ता। शहर की दहलीज पर शहर की बत्तियां उस रात कुछ ज्यादा ही तेज चमक रही थीं, या शायद पूनम की आंखों में सपनों की रोशनी उतर आई थी। रियांश उसे सीधे अपनी पुरानी मौसी के घर ले गया। एक बुजुर्ग लेकिन मोहब्बत से भरी औरत, जिन्होंने पूनम को पहली बार देखते ही गले से लगा लिया। इतनी मासूम आंखें। बेटा, तू तो किस्मत वाला निकला, मौसी ने प्यार से कहा। पूनम रो पड़ी। वर्षों बाद किसी ने उसे ऐसे अपनाया था। मौसी, वो धीरे से बोली, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ? बिल्कुल रह सकती है बिटिया। इस घर में अब तक सिर्फ दीवारें थीं, अब मुस्कानें होंगी। मोहब्बत की नई शुरुआत। दिन बीतने लगे।
रियांश ने अपने फ्लैट के एक कमरे को पूरी तरह से पूनम के लिए सजा दिया था। सफेद पर्दे, गुलाबी फूलों की खुशबू और खिड़की के पास एक छोटा सा गार्डन। एक शाम पूनम बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में वो डायरी थी जो रियांश ने उसे दी थी। तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, रियांश ने बगल में बैठते हुए कहा। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सुकून है। पूनम ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हारे प्यार में सिर्फ एक बात सबसे प्यारी है। क्या? तुम मुझे कभी बदलना नहीं चाहते, बस वैसे ही चाहते हो जैसी मैं हूँ। रियांश मुस्कुराया और उसकी हथेली थाम ली। मैं तुम्हारे दर्द को खत्म नहीं कर सकता पूनम, पर तुम्हारे साथ बैठकर हर आंसू पोंछ सकता हूँ। परछाइयाँ फिर लौटीं। जब सब कुछ अच्छा लगने लगा था, तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रियांश घर पर नहीं था। पूनम ने दरवाजा खोला। सामने सरला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और आवाज भारी। तू सच में यहाँ आ गई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। पूनम का दिल कांप गया। दीदी, मैंने कुछ छीना नहीं, बस वो पाया जो मेरा था। सरला की आंखें छलक उठी। मुझे माफ कर दे पूनम, शायद मैं तुमसे जलने लगी थी। मैंने प्यार नहीं समझा, बस अपनी हार देखी। पूनम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार जीत हार नहीं होता दीदी, बस वो साथ होता है जो दिलों को जोड़ दे। एक अधूरी सी जिंदगी जब फिर से सांस लेने लगती है। बहन की आंखों में पश्चाताप। सरला वहीं दरवाजे पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। मैंने तुझे हमेशा बोझ समझा पूनम, सरला की आवाज कांप रही थी। माँ बाबा के बाद तुझसे सिर्फ जिम्मेदारी जुड़ी दिखी, प्यार नहीं। और जब तुझे कोई सच्चा प्यार मिला, मैंने वो भी छीनना चाहा। पूनम धीरे से उसके पास बैठ गई। एक बहन का कंधा दूसरी बहन की तरफ झुका। वर्षों की कड़वाहट उस एक लम्हे में बह गई। दीदी, प्यार बांटने से बढ़ता है। आपने मुझसे रियांश को छीनने की कोशिश नहीं की थी, आप तो बस खुद के अकेलेपन से लड़ रही थीं। सरला ने उसका चेहरा थामा, कांपते हाथों से। क्या अब भी मुझे बहन मानती हो? पूनम ने उसका माथा चूमा। रिश्ते तोड़ने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं। आइए अंदर, और आइए हमारी दुनिया में। जब रियांश लौटा, शाम ढल चुकी थी। रियांश जब वापस लौटा, दरवाजा खुला और सामने वो मंजर जो उसने कभी नहीं सोचा था। सरला और पूनम एक ही प्लेट में खाने के लिए रोटियां बेल रही थीं। ये क्या चमत्कार हो गया? रियांश मुस्कराया। सरला उठकर उसके पास आई, सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो रियांश, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, पर अब मेरी बहन तुम्हारी जिंदगी है और मैं तुम दोनों का साथ हमेशा चाहती हूँ। रियांश ने आगे बढ़कर सरला का हाथ थाम लिया। दीदी, अब तो आप हमारी दोनों की दीदी हैं। उस रात पहली बार तीनों ने एक साथ खाना खाया, हंसी बांटी, और जो सालों से टूटा था वो एक साथ जुड़ता गया। नई सुबह, नई शुरुआत। अब पूनम की जिंदगी में एक नई रोशनी थी। वो हर सुबह बालकनी में बैठकर अपने गार्डन में उगते फूलों को निहारती और अपने मन की बातें डायरी में लिखती। एक सुबह रियांश पीछे से आया और धीरे से बोला, चलो आज कहीं दूर चलते हैं, जहां तुम्हें फिर कोई परछाई परेशान ना कर सके। पूनम मुस्कुराई। तुम हो तो अब सब कुछ रोशन लगता है, पर हाँ, एक दिन जंगल चलेंगे ना? मुझे हमेशा से बाघों को पास से देखने का मन था। बाघ? रियांश हैरान हुआ, फिर हंसा। तुम तो खतरनाक रोमांटिक निकली। चलो इस रविवार को ताडोबा चलेंगे। ताडोबा का जंगल, रोमांस और रोमांच सफारी के बीच में जीप एक छोटे से झील के किनारे रुकी। सामने झाड़ियों से एक सफेद बाघनी निकली, नर्म चाल, चमकती आँखें और उसके पीछे दो छोटे शावक।
पूनम की आंखें चमक उठीं, देखो नामा और बच्चे जैसे कितनी मजबूती से उनकी हिफाजत कर रही है। रियांश ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया, जैसे तुमने अपनी मासूमियत को सालों तक बचा कर रखा। पूनम उसकी तरफ मुड़ी, धीमे से कहा, तुमने मेरे अंदर की वो पूनम वापस ला दी जो कब की कहीं खो चुकी थी। जंगल की शांति में वो लम्हा, दोनों एक चट्टान पर बैठे थे। सामने सूरज डूब रहा था और पक्षियों की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। पूनम ने पूछा, अगर उस दिन तुम मुझे नहीं ले जाते तो क्या करते? रियांश ने धीरे से कहा, तो हर रोज आता, तब तक जब तक तुम ना कह दो अब ले जाओ मुझे। पूनम की आंखें भर आईं। तुम्हारा प्यार मेरी रूह में उतर गया है रियांश। अब अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। 1 साल बाद डायरी का आखिरी पन्ना। आज मैं फिर छत पर बैठी हूँ, मगर अब अकेली नहीं। मेरे पास मेरी बहन है, मेरा प्यार है और एक जिंदगी है जिसे मैं पूरी तरह जी रही हूँ। रियांश आज भी वैसे ही मेरा हाथ थामता है जैसे पहली बार पकड़ा था, बिना शर्त बिना सवाल। अब मेरे दर्द डायरी में नहीं, गुलाबों में खिलते हैं। प्यार कोई कहानी नहीं, वो एक एहसास है जो उस दिन पूरी होती है जब कोई तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर कहता है, तुम अधूरी नहीं हो, बस थोड़ा सा थमी हुई थी। पूनम और इस तरह पूनम की कहानी अधूरी नहीं रही। वो बन गई एक मिसाल कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर अंधेरे से उजाला निकाल लाता है। अगर आप